हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मुरारी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर लैब असिस्टेंट्स के लिए क्लासेस रेगुलर चल रही हैं और मैं पढ़ाता हूं आप सभी को राजस्थान हिस्ट्री। तो राजस्थान हिस्ट्री के ये पार्ट 4 है राजस्थान हिस्ट्री का, जिसमें हमने पिछले वीडियो में बिजोलिया अभिलेख के बारे में पढ़ा था और संग्रहीय शिलालेख, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो बिजोलिया अभिलेख से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में घटियाल अभिलेख और रायसिंग प्रशस्ति, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बिजोलिया अभिलेख से जो इम्पोर्टेंट बात ये निकल कर ये आती है कि बिजोलिया अभिलेख से प्राचीन नगरों की जानकारी प्राप्त होती है। बिजोलिया अभिलेख से प्राचीन नगरों की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे जो इस टाइम पे जिनका नाम है, ये प्राचीन टाइम में जिनका नाम था उनका नाम क्या था इस टाइम पे। जैसे जालोर का नाम था, जालोर है, उसका प्राचीन नाम क्या था, जाबालीपुर। ये हमें किससे प्राप्त होते हैं, बिजोलिया अभिलेख से। ठीक है। नाडोल, नड्डल, शांबर, शांकबरी, दिल्ली, दिल्ली का, भीनमाल, श्रीमाल, मांडलगढ़, मंडलकर, बिजोलिया, विजयवल्ली, नागदा, नागहृद, उपरमाल, उत्तमाद्री, नागौर और अहिछत्रपुर। मतलब ये जितने भी स्थान हैं, इनका प्राचीन नाम क्या था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, बिजोलिया अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है। किससे प्राप्त होती है, बिजोलिया अभिलेख से। तो कुछ इंपॉर्टेंट्स नाम है, जैसे जालोर हो गया, तो इसका जो प्राचीन नाम क्या था, जबालीपुर। दिल्ली का नाम दिल्ली का, शांबर का नाम शांकबरी। ठीक है। नागौर का नाम अहिछत्रपुर, बिजोलिया का विजयवल्ली। तो ये सभी इम्पोर्टेंट नाम हैं जो प्राचीन प्राचीन में बोले जाते थे। इनका जो संबंध है वो किससे है, बिजोलिया अभिलेख से हमें प्राप्त होता है कि इनको प्राचीन काल में क्या बोला जाता था। तो एक नया अभिलेख पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रायसिंग प्रशस्ति के बारे में। ठीक है। रायसिंग प्रशस्ति के बारे में बात करें तो जो रायसिंग प्रशस्ति है वो 1593 में लिखी गई थी और जूनागढ़ के दरवाजे पर। ठीक है। जूनागढ़ के दरवाजे पर इसका उत्खनन किया गया था। रचयिता इसके कौन थे, जैन मुनि जैता या जैता, क्षेमरतन के शिष्य हैं। जैन मुनि जैता, जैता, जैन मुनि जैता थे या जैता इसे कहते हैं। रचयिता कौन थे इसके, जैन मुनि जैता। इस लेख में बीका से रायसिंह तक के बीकानेर शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इस लेख में किसका वर्णन मिलता है, बीका सिंह से रायसिंह तक के शासक, मतलब शासक जो बीकानेर के शासक थे बीका सिंह, वो राय सिंह तक के शासकों का वर्णन मिलता है इसमें हमें। और 60वीं पंक्ति में राय सिंह के कार्यों का उल्लेख आरंभ होता है, जिनमें काबुलियों और सिंधियों और कच्छियों पर विजय मुख्य है। किस पर, 60वीं जो पंक्ति है उसमें राय सिंह के कार्यों का उल्लेख आरंभ होता है और उसमें काबुलियों, सिंधियों और कच्छियों में मुख्य है। तो राय सिंह प्रशस्ति को आप सभी को ध्यान रखना है, जूनागढ़ के दरवाजे पर है। जूनागढ़ कहाँ पर है, ये एक बीकानेर में स्थित है। ठीक है। जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में। आप सभी को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाते हैं कई बार कि जूनागढ़ का किला कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, बीकानेर में स्थित है। ठीक है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, और इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। और जो जूनागढ़ का दुर्ग होता है उसका निर्माण किसने कराया, राय सिंह ने कराया। और इसकी जो रचयिता कौन थे, राय सिंह प्रशस्ति के जैन मुनि जैता। ठीक है। तो ये थी हमारी राय सिंह प्रशस्ति। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं घटियाल अभिलेख के बारे में। इसके बारे में, घटियाल अभिलेख के बारे में। तो घटियाल अभिलेख 1861 ईस्वी में हमें जोधपुर से प्राप्त होता है। ठीक है। 1861 में इसकी उत्कीर्ण किया गया ये, और जोधपुर से प्राप्त होता है ये हमें। ये अभिलेख प्रतिहार राजा कुक द्वारा स्थापित करवाए गए थे। किसके द्वारा, प्रतिहार राजा कुक के द्वारा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नाम है, प्रतिहार राजा कुक के द्वारा ये स्थापित करवाए गए थे। इनमें एक लेख, एक प्राचीन जैन मंदिर माता की साल में प्राकृतक भाषा में उत्कीर्ण है तथा अन्य 4 लेख संस्कृत भाषा में मंदिर के पास खाखू देवल के नामक स्थान पर उत्कीर्ण है। ठीक है। इनमें से एक लेख, एक प्राचीन जैन मंदिर माता की साल में प्राकृतिक भाषा में उत्कीर्ण है, और अन्य जो 4 लेख हैं वो संस्कृत भाषा में मंदिर के पास से खाखू देवल नामक स्थान पर उत्कीर्ण है। एक तो कहाँ पर है, जैन माता के मंदिर में, और जो अन्य 4 हैं
वो मंदिर के पास ही खाकू देवल नामक स्थान है, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, ठीक है। इन 4 लेखों में प्रथम लेख प्राकृतिक अभिलेख का आशय रूप है। ठीक है, इन 4 लेखों में प्रथम लेख प्राकृतिक अभिलेख का आशय रूप है। इस लेख में हरिश्चंद्र से लेकर कुक तक प्रतिहार वंश की वंशावली मिलती है। किसमें? गठियाल अभिलेख में हरिश्चंद्र से लेकर कुक तक। जो हरिश्चंद्र जी, बात करें अब यहाँ पर हरिश्चंद्र के बारे में है, तो जो हरिश्चंद्र जी थे उनको प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है, और इसकी जानकारी किससे मिलती है? हमें गठियाल अभिलेख से हमें इसकी प्राप्ति होती है। हरिश्चंद्र को रोहलिद्दी भी कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो प्रतिहार वंश के शासक कौन थे, संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र जी। इन लेखों में 2 लेखों को क्रमशः विनायक तथा सिद्धम से शुरू किया गया। लेखों में 2 लेखों को क्रमशः विनायक तथा सिद्धम से शुरू किया गया। गुजरात, वल्ल, माड, शिव, मालानी, पचभद्रा, त्रिवेणी, अज्ज आदि क्षेत्र में कुक्कक की लोकप्रियता का वर्णन है। कुक्कक ने गटियाल तथा मंडोर में जय स्तंभ स्थापित करवाए थे। कुक्कक ने गटियाल रोहिंसकूप में अभीरों के उपद्रव का दमन कर उसे व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया था तथा उसे ब्राह्मणों, महाजनों तथा क्षत्रियों के लिए रहने लायक बनाया था। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हमें इस अभिलेख से प्राप्त होती है। ज़्यादातर कुक्कक के बारे में इस अभिलेख से हमें प्राप्त होता है, और जो प्रतिहार वंश के जो संस्थापक रहे राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, इनके बारे में हमें पता चलता है। राजा जो हरिश्चंद्र थे वो प्रतिहार वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इसकी जानकारी किससे मिलती है? हमें गटियाल अभिलेख से प्राप्त होती है। और जो ये इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रतिहार वंश के राजा कुक्कक के द्वारा स्थापित करवाए गए थे। ये अभिलेख किसके द्वारा? प्रतिहार राजा कुक्कक के द्वारा। ठीक है, जिनमें से जो ये 5 लेख हैं, जिनमें से एक तो जैन मंदिर में है, प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है, और जो 4 अन्य लेख हैं संस्कृत भाषा में, वो मंदिर के पास ही खाकू देवल नामक स्थान पर उत्कीर्ण है। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बातें गटियाल अभिलेख की। अब बात करते हैं नेक्स्ट अभिलेख। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट अभिलेख, जिनमें से मैंने बात की फर्स्ट ऑफ ऑल बिजोलिया अभिलेख के जो प्राचीन नगरों की जानकारी, जिनसे हमें बिजोलिया अभिलेख की प्राप्ति होती है, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जिनके नाम हैं, उनके प्राचीन नाम क्या थे, उनकी जानकारी हमें इनसे प्राप्त होती है, जिनमें कुछ थे जालोर, दिल्ली। इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इन सभी के जो नोट्स PDF है, आप सभी को टेलीग्राम लिंक पर जाना है और वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रॉपरली आप अपने नोट्स बना सकते हैं। फिर हमने बात की रायसिंह प्रशस्ति के बारे में। रायसिंह प्रशस्ति में जूनागढ़ के दुर्ग के दरवाजे पर ये उत्कीर्ण है, और जो इसके रचयिता कौन थे? जैन मुनि जयिता थे। और इस लेख में बीका से रायसिंह तक के बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। 60वीं पंक्ति में रायसिंह के कार्यों का उल्लेख आरंभ होता है, जिनमें काबुलियों, सिंधियों और कच्छियों पर विजय का मुख्य है। और ये जो जूनागढ़ का किला है वो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। ठीक है, आप सभी को ये ध्यान रखना है। फिर बात की हमने गटियाल अभिलेख के बारे में। गटियाल अभिलेख प्रतिहार राजा कुक्कत द्वारा स्थापित किया गया था, और जो इसमें जो 5 लेख उत्कीर्ण हैं, जिसमें से जो फर्स्ट लेख है वो जैन मंदिर की माता की साल में प्राकृतिक भाषा में उत्कीर्ण है, और जो अन्य 4 लेख हैं वो खाकू देवल नामक स्थान पर उत्कीर्ण है। ठीक है, और इससे हमें हरिश्चंद्र से लेकर कुक्कक तक का प्रतिहार शासकों की वंशावली मिलती है। ठीक है, ये तो थी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें गटियाल अभिलेख की। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अन्य अभिलेखों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लगातार देखते रहिए और अपने नोट्स प्रॉपरली बनाते रहे। जैसे ही लैब असिस्टेंस का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम अपनी क्लासेस थोड़ी बड़ी करना शुरू कर देंगे। अभी तक तो इतना ही। ठीक है, कुछ ही समय बाद, जैसे कि 7-8 दिन बाद, हम बड़ी बड़ी क्लासें लेना स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और तैयारी बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।